नमस्कार दोस्तों। साल 2026 तुला राशि वालों का कैसा जाएगा, इसके लिए मैं आपको 13 महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन दे रहा हूं। 13 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस। देखिए, ये जो प्रिडिक्शन का जो बेस है वो मैं आपको बताता हूं कि ये 13 प्रिडिक्शन का बेस क्या है। देखिए, हमारा जो लाइफ है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 4 प्रकार से ये मेजरली कंट्रोल होती है। 4 प्रकार क्या है? पहला ये है कि हम जो कर्म करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा कर्म कैसा रहेगा, हमारा कर्म का क्या फैक्टर रहेगा, कर्म करने का कितना मौका मिलेगा। कर्म तो हम कर ही रहे हैं। तो कर्म की स्थिति को जानने के लिए जो ग्रह है वो है शनिदेव। शनि जो है कर्म के देवता। तो वो किस किस नक्षत्र में परिवर्तन होंगे 2026 में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा ग्रह है वो है बृहस्पति, जो हमारे भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। हमारे जीवन में भाग्य कितना साथ रहेगा, कितना साथ नहीं रहेगा, 2026 में भाग्य हमारे कितना साथ रहेगा, कहां विपरीत रहेगा, वो हम इस प्रिडिक्शन में लेंगे। इसके अलावा 2026 में हमारी क्या इच्छाएं पूरी होंगी, कौन सी इच्छाओं के प्रति हमारा कर्म ज्यादा होगा, कौन से मन में ऐसी भावनाएं होंगी जिसके लिए हम दौड़ेंगे, वो सारी परिप्रेक्ष्य को जो बताता है वो है राहु देवता। तो हम राहु देवता के आधार पे भी 13 प्रिडिक्शन में हम उसके अंदर बताएंगे। इसके अलावा कहाँ हमें सावधानी रहनी चाहिए, किधर से हमें मुश्किलें आ सकती हैं, कौन सा काम करने से, कौन सी एक्टिविटी करने से मुश्किलों का जंजाल शुरू हो जाएगा, वो जो बताने वाला जो ग्रह है वो है केतु देवता। तो केतु को भी हम इस 13 प्रिडिक्शन में आधार ले रहे हैं। तो इन 4 ग्रहों को, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, कैसे कैसे नक्षत्र परिवर्तन होता है, क्या इनमें परिवर्तन होता है, उसके आधार पर मैं आपको 13 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन बता रहा हूं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट प्रिडिक्शन, जो शुरू होती है 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 को वो स्थिति इंडिकेट हो रही है जो हम दिसंबर से लेके आ रहे हैं। 2025 से 2026 में जो एंट्री मार रहे हैं उस वक्त क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या सिचुएशन है, कैसी हम स्थिति में है, वो हम 1 जनवरी 2026 को देख रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि शनि जो है बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, बृहस्पति पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र में है, राहु शतभिषा राहु के ही नक्षत्र में है, केतु पूर्व फाल्गुन शुक्र के नक्षत्र में है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो बृहस्पति आप देख रहे हैं अपने नक्षत्र में है और भाग्य स्थान में बैठे, भाग्य का ग्रह भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। राहु अपने ही नक्षत्र में 5th हाउस में बैठा हुआ है। शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में, ये कितनी अच्छी बात है, ये भाग्य स्थान। और केतु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और केतु देव लाभ भाव में बैठे हैं। तो लाभ वैसे ही शुक्र का क्षेत्र होता है, तो केतु लाभ भाव में और शुक्र 3rd हाउस में। तो ये क्या स्थिति को दिखा रहा है कि हम कर्म योगी पुरुष है, यानी कि आपको काम करने का खूब मौका मिलेगा और आपको अपने काम पे विशेष विश्वास भी होगा। आप इस बात पे अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कि मैं कर्म करके सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। मैं जो चाहूं, जैसा मैं चाहूं वैसी चीजें मुझे प्राप्त हो जाएंगी अगर मैं काम करूं तो, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये 3rd हाउस में इतने सारे प्लैनेट हैं, राहु 5th हाउस में है, शनि 6th हाउस में और बृहस्पति 9th हाउस में और केतु 11th हाउस में। ये कर्म योगी बनाता है, यानी भगवान ने आपको ये कह दिया है कि बेटा जो तू करना चाहता है वो कर, तू जो करेगा उसका तेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां आपका जीवन कर्म का आधार प्रमुख है, कर्म से ही आपका जीवन चल रहा है। अब मैं आगे चल रहा हूं सेकंड प्रिडिक्शन। तो सेकंड प्रिडिक्शन में 20 जनवरी 2026 यहां से परिवर्तन शुरू होता है।
यानी 1 से 20 तारीख का मैंने आपको बता दिया है। अब 20 जनवरी को परिवर्तन हो रहा है। शनि उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के अंदर आ रहा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहा है, जो कि शनि का ही नक्षत्र है। तो शनि जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है, बाकी ग्रह एज इट इज है, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, केतु शुक्र के नक्षत्र में। तो अब यहाँ क्या परिवर्तन आया है, अब यहाँ देखिए बृहस्पति देव वक्री होके मिथुन राशि में भाग्य स्थान में बैठे हुए अपने ही नक्षत्र में, शनि बुध के नक्षत्र में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध कहाँ पे बैठा हुआ है आपका, बुध आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है और बुध आपका भाग्येश भी है। पहले शनि बृहस्पति के नक्षत्र में थे तो बृहस्पति 9th हाउस में बैठे थे, फिर दोबारा शनि अब अपने नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में नहीं है, सॉरी, शनि जो है शनि के ही नक्षत्र में, यानी शनि के नक्षत्र में ही बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में नहीं है, वो बाद में आएंगे। तो शनि अपने ही नक्षत्र में 6th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। बृहस्पति अपने, राहु 5th हाउस में और केतु आपके 11th हाउस में। ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने परिवार के मुद्दों को लेके भी उत्साहित होंगे, उसकी तरफ भी आपका फोकस होगा, क्योंकि अब आपके 4 प्लैनेट 4th हाउस में आ गए। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो भी व्यक्ति, खासकर जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये ब्रिलियंट टाइम है। उनका एग्जाम में सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा। जो भी तुला राशि या तुला लगन वाला व्यक्ति है, 20 जनवरी से एक ऐसा टाइम चलेगा, उनका गवर्नमेंट में सक्सेस होने का रेट बहुत अच्छा होगा। अगर वो मेहनत करेंगे तो जरूर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जो है अपने नक्षत्र में और शनि शत्रु परास्त करेगा अपने ही नक्षत्र में, 6th हाउस में। शत्रु कम हो जाएंगे अपने आप, और भाग्य भी साथ दे रहा है। और क्या चाहिए आपको, है ना, राहु केतु आपको लाभ दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको सरकारी प्रपोजल्स में फायदा मिलेगा, जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, जो नया काम शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जबरदस्त फायदा मिलेगा, प्रोफेशनल्स को तो वैसे ही फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स का नेम फेम बढ़ने का योग है। तो 20 जनवरी 2026 से पारिवारिक मुद्दे और सरकार से कोई बेनिफिट मिलने का कोई आपका सीन है तो वो सारे बातें बन सकती हैं। अब मैं आ रहा हूं थर्ड प्रेडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रेडिक्शन है 20 अप्रैल 2026 से। ये केतु मघा नक्षत्र में मूव कर गया, यानी केतु अपने ही नक्षत्र में आ गया, राहु भी अपने नक्षत्र में, बृहस्पति भी अपने नक्षत्र में, शनि अपने नक्षत्र में, यानी चारों ग्रह अपने अपने नक्षत्र में। जब भी चारों ग्रह अपने अपने नक्षत्र में होते हैं तो वो पितरों की विशेष कृपा होती है। ऐसा संयोग बहुत सालों में, कई सालों में ऐसा बनता है। तो इस वक्त जो भी राशि हो, तुला ही राशि नहीं, कोई भी राशि हो, सबको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अब आपको किस एरिया में ज्यादा प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो केतु मघा नक्षत्र में 20 अप्रैल 2026 को आ गए हैं और मैंने इसमें लिखा है पितरों की कृपा के लिए उपाय करना जरूरी है। ये मैंने बात लिखी है, यानी आपको, आपकी फाइल तो पितरों के हाथ में चली गई लेकिन आपको वहां से ब्लेसिंग कम मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपका शनि मंगल और बुध 6th हाउस में है और चंद्रमा और शुक्र आपके 8th हाउस में, बृहस्पति 9th में है, राहु 5th में है, केतु 11th में। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए 20 अप्रैल ब्रिलियंट टाइम है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इससे पहले जो 20 जनवरी से जो टाइम शुरू हुआ था, 20 जनवरी से विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा समय चालू हो गया और 20 अप्रैल में और भी स्ट्रांग हो गया। यानी कि फॉरेन कंट्री से जिनको लाभ लेना है या जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए ये ब्रिलियंट टाइम है 20 अप्रैल से। तो जॉब ट्रांसफर होना, जॉब चेंज होना, दूर जाके काम करना, खूब ट्रैवलिंग होना, ये सारे चीजें इसमें आ रही हैं। लेकिन अगर आप एक जगह सेटल रहना चाहते हैं, आप मूवमेंट नहीं चाहते हैं, मुश्किलें, संघर्ष को कम करना चाहते हैं, तो फिर आपको पितरों से संबंधित कोई ना कोई उपाय करते रहना पड़ेगा। उपाय आपको अपने
कुंडली के अनुसार करना पड़ेगा, जनरल उपाय नहीं करें, कुंडली दिखाएं, कुंडली के अनुसार उपाय करें तो आपको विशेष फायदा होगा। अब मैं आगे चल रहा हूं। 17 मई 2026 ये मेरी फोर्थ प्रिडिक्शन है। 17 मई से शनि रेवती नक्षत्र में आ जाएगा। शनि अब बुध के नक्षत्र में ही आ रहा है। अब बुध आप देखिए कहां पे, बुध अगेन 8th हाउस में है। बृहस्पति के नक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति भाग्य स्थान में, कितनी शानदार बात है। राहु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, दोनों अच्छी पोजीशन में है। शनि जो है बुध के नक्षत्र में है, बुध जो है भाग्य से है लेकिन 8th हाउस में है। यानी ये तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि विदेश जाके, दूर जाके आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस बड़ा स्ट्रांग है और शुक्र बुध का यहाँ एक्सचेंज है। इसे शुक्र जो है मिथुन राशि में है, बुध जो है वृषभ राशि में है, ये एक्सचेंज भी है। ये इस बात को इंडिकेट करता है, शनि इसको देख रहा है, तो ये सारी पोजीशन इस बात को इंडिकेट करती है कि जो भी काम ट्रैवलिंग से कर रहे हैं, दूर जाके कर रहे हैं, शुक्र ट्रैवल का कारक है, केतु ट्रैवल से लाभ देता है, केतु 11th हाउस में आपको, और दूर जाके जो भी बेनिफिट आप लेना चाहते हैं वो सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। घर में बैठ के एक स्थान में रह के बेनिफिट लेना मुश्किल है। ये मैं आपको इस साल की 2026 की थीम बता रहा हूं, इसलिए मूव करें, नए लोगों से मिले, नई चीजें करें, काम को एक्सपेंड करें। अगर आपने एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छी बात सिर्फ यही है कि बृहस्पति और शुक्र 9th हाउस में है, भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अपने बुद्धि बल से, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से अपने चीजों को मैनेज कर पाएंगे, चाहे कितने ही मुश्किल में आप रहें। अब मैं आगे चल रहा हूं। फिफ्थ प्रिडिक्शन है 18 जून 2026 से। ये केतु जो है बृहस्पति जो है पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र बहुत पवित्र नक्षत्र होता है, बहुत ही इसकी बढ़ाई की गई है, और बृहस्पति देव पुष्य नक्षत्र के अंदर आ गए। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, यहां पे जैसे ही बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में मूव किया कर्क राशि के अंदर, चंद्र शुक्र बुध ये आपके 10th हाउस में आ गए। मंगल आपके जो है रुचक महापुरुष योग बना के, पिछले कई हफ्तों से रुचक महापुरुष योग आपका कुंडली में बना हुआ है। राहु आपके 5th में है और सूर्य बुध 9th में आ गए, क्योंकि शनि बुध की राशि में और बुध 9th हाउस में आ गया। अब ये जो समय शुरू हुआ है, ये गजब का समय शुरू हुआ है, आपको मजा आने वाला है। जो आप कह रहे थे ना संघर्ष बहुत है, चीजें सही नहीं हो रही, कब सही होंगी, ये 18 जून से सही होगी। बृहस्पति 1-2 जून को मूव कर जाएगा कर्क राशि में, लेकिन 18 जून को जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में मूव करेगा, तब से आपका शत्रु नाश, शत्रु परास्त। आपका अगर प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, जहां से पैसे आने हैं पैसे आएंगे, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान होगा, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। ये समय शानदार शुरू हो गया है 18 जून 2026। नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान प्रतिष्ठा, प्रमोशन और आय से वृद्धि, हर जगह आपको वृद्धि, हर जगह हर पॉइंट में आपको बेनिफिट। कैरियर के लिए इससे बढ़िया टाइम 2026 में नहीं आएगा। अब आगे चलो, 1 जुलाई 2026 यहां क्या हो रहा है, यहां राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है उसमें मूव कर गए हैं। बाकी शनि बुध में है, बुध के नक्षत्र में है, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र। इधर क्या होगा, अब आप यहां देखेंगे तो आपका जो मंगल है यहाँ 8th हाउस में आ गया है, राहु यहां मूव कर गया। यानी अब आपको अपनी संतान को लेके चिंताएं हैं और अपनी प्रतिष्ठा को लेके भी चिंता है, दोनों जगह चिंता है, क्योंकि राहु का जो राशि स्वामी है वो 6th हाउस में है और राहु का जो नक्षत्र स्वामी है वो 8th हाउस में है। तो ये आपको एंजाइटी और चिंता तो देगा ही, ये आया इसलिए। आप अपनी जो इच्छाएं हैं, अरे मेरा प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरे बच्चे अच्छे कर जाए, मैं ये कर दूं बच्चों के लिए, वो आपकी इच्छाएं उधर फोकस हो जाए, उसके लिए आपका प्रयास शुरू हो जाएगा, आप उसके लिए वर्क करेंगे। और बृहस्पति शुक्र बुध आपके 10th हाउस में, जो आपको इतनी प्रतिष्ठा देगा, एंजाइटी देने का, स्ट्रेस देने से आपकी कार्य क्षमता यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपका एक फोकस हो जाएगा कि मैं इनके लिए कुछ कर जाऊं, और फिर
प्रतिष्ठा के लिए मैं कुछ कर जाऊं, तो आप अपनी प्रतिष्ठा जब इंपॉर्टेंट, तो आप अपने करियर के प्रति बड़ा सतर्क हो जाएंगे और करियर में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि ओवरऑल 1 जुलाई 2026 से जो अच्छा समय आपका पहले से शुरू हो गया है 18 जून से, वो कंटिन्यू है, लेकिन अब आपका फोकस जो है और बढ़ गया है, वो बच्चों की तरफ भी बढ़ गया है, खुद सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ गया है। अब मैं आगे चल रहा हूं, इसका मैंने जो लिखा था वो जरूर मैं पढ़ दूं। धन लाभ संभव है परंतु सट्टेबाजी से अवश्य बचे, रिस्क नहीं ले। रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेनी है। जो आपका आता है, जिसमें आपकी बिल्कुल स्किल आपकी बहुत शानदार है, उसी को काम बढ़ाएगी, तभी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रिस्क नहीं लेनी है बस, बाकी टाइम शानदार। अब मैं नेक्स्ट 7th प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूं। 7th प्रेडिक्शन है 27 जुलाई 2026 से। यहां शनि वक्री हो गया है रेवती नक्षत्र। अब वापस शनि जो है ये यहां पे रिवर्स रेवती हो गया। यहां शनि जो है वक्री होने से बुध के नक्षत्र में वक्री हुआ। अब बुध कहाँ है आपका 9th हाउस में, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र में, और शनि को देख भी रहे, कमाल है। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए, लाभेश बृहस्पति के साथ बैठे हुए। राहु मंगल की स्थिति में, मंगल 8th हाउस में राहु है, तो चिंताएं बराबर बनी हुई है, चिंताओं में कोई कमी नहीं हुई है। और केतु जो है 11th हाउस में शुक्र के साथ बहुत अच्छा बैठे हुए। तो यहां आपको 27 जुलाई से क्या होगा कि ये हो सकता है आप कंफ्यूजन स्थिति में आ जाए, आपको ये नहीं समझ में आए कि मैं बच्चों से रिलेटेड मैटर को प्रायोरिटी दूं या करियर से रिलेटेड मैटर्स को प्रायोरिटी दूं। ये बात यहां हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि आप करियर में आप इतना बिजी हो जाएं कि आप घर में टाइम नहीं दे पाए, और या घर में आप इतना बिजी हो जाए कि करियर में टाइम नहीं दे पाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है, जिसकी जो कुंडली में जैसा योग होगा वैसा होगा। मैं एक जनरल प्रिडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन ये आपको जबरदस्त बिजी कर देगा और आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं। तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, बस एक बात का, कि आपने जिससे जो कमिटमेंट की है, जिससे भी करियर में आप इतने सारे काम करते हैं, आप लोगों को कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट को जरूर पूरा करते हैं। आलस से बिल्कुल भी नहीं रखे। जिसको जो बोला है कि मैं तेरे लिए ये काम कर रहा हूं, बॉस को जो कमिटमेंट की है, काम के प्रति जो आपकी कमिटमेंट है, उसको पूरा जरूर कर दें, क्योंकि बुध अगर अच्छा रहेगा तो ये समय अच्छा जाएगा। और बुध केवल एक ही बात से अच्छा होता है कि आप अपने वादे के पक्के हो, तभी बुध अच्छा रहता है। तो शनि वक्री हो जाए लेकिन आप वादे के पक्के होंगे तो आपके सारे काम शानदार होंगे। अपने कमिटमेंट को पूरा करें, अपनी जुबान, आपकी जुबान ही आपकी इज्जत है। आप जो बोल दिए वही आपकी इज्जत है। कितना शानदार मैंने प्रिडिक्शन दिया है। अब मैं आगे चल रहा हूं 8th प्रिडिक्शन के लिए, जो 19 अगस्त 2026 से 19 अगस्त से। और क्या हो रहा है, यहाँ बृहस्पति जो है बुध के नक्षत्र में अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। ठीक है, 19 अगस्त 2026 से। और यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं आपको और भी बता देता हूं कि बृहस्पति मूव कर गया, लेकिन और शनि भी बुध के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। अब यहाँ क्या हो रहा है, शनि और बृहस्पति दोनों ही बुध के नक्षत्र में, और बुध भाग्य सो के बृहस्पति के साथ है, और ये आपस में कनेक्टेड है क्योंकि शनि को बृहस्पति देख रहा है। तो कितना जबरदस्त ये कनेक्शन है। यानी कि आपको भाग्य अब एक तरह से गोदी में बिठा लेगा। जहां आपकी शुरुआत कर्म योग से हुई थी, है ना, शुरुआत में कर्म करो, जो करोगे वो मिलेगा। अब आपको अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी मिलेगा। ये भाग्य ने आपको गोद में बिठा लिया। कितना गजब ये कॉम्बिनेशन है। 19 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपने 19 अगस्त तक जो भी काम किए हैं उसके वो काम अलाइन हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, काम इजी हो जाएगा, प्रोसेस इजी हो जाएगा। और ये मैंने क्या लिखा है, करियर में शानदार समय है, कार्य क्षेत्र में कई नए अवसर मिलेंगे, बहुत तरह के नए लोग मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से कर पाएंगे, बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, प्रोफेशनल्स को नए नए क्लाइंटल मिलेंगे, नई नई कंपनियों से वो ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये शानदार टाइम है 19 अगस्त 2026 से, ये आप ध्यान रखें। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, शनि अभी भी वक्री है। जब तक शनि वक्री है, काम के प्रति वफादार रहें। आगे चलो, 9th प्रिडिक्शन,
जो 9 अक्टूबर 2026 से शुरू होता है। और यहाँ क्या हो रहा है, शनि वक्री होकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मूव कर गए, यानी बुध से शनि अपने ही नक्षत्र में आ गए, उल्टा चल के रेवती से उत्तर भाद्रपद में आ गए हैं। ठीक है, बृहस्पति भी जो है बुध के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में, केतु केतु के नक्षत्र में। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि शनि अपने ही नक्षत्र में आ गए। जब शनि अपने ही नक्षत्र में छठे घर में होता है तो शत्रु परास्त करता है, यानी कि शत्रुओं को आप परास्त कर सकते हैं। और मंगल जो है, बृहस्पति और मंगल आपके 10th हाउस में आ गए, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, आप ओवरलोडेड हो जाएंगे, काम बहुत ज्यादा होगा। शुक्र मंगल है आपके लगन में है, क्योंकि बुध जो है बृहस्पति जो है बुध के नक्षत्र में है और शुक्र के साथ है, तो आपका व्यवहार या आपका काम से आपकी प्रतिष्ठा है, ये इस बात को, तो आपके ऊपर आपके व्यवहार के कारण आप ओवरलोडेड काम ले लेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा और काम आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा। आप टाइम मैनेजमेंट करें तो चीजें पॉजिटिव होने लग जाएंगी, लॉस नहीं है, फाइनेंशियल लॉस आपका होने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, जॉब परिवर्तन हो सकता है, आपके व्यवहार और समझदारी से काम बनेगा। ये मेरा 9th प्रेडिक्शन। अब मैं आगे चल रहा हूं 10th प्रेडिक्शन की तरफ, जो है 31 अक्टूबर 2026। बृहस्पति देव जो है मघा नक्षत्र में आ रहे हैं, जो कि केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र वैसे ही पितरों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, केतु भी केतु के मघा नक्षत्र में ही है। तो ये कितनी शानदार पोजीशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बृहस्पति और केतु जो है 11th हाउस में आ गए हैं, और शनि के नक्षत्र में है, और राहु जो है मंगल के नक्षत्र, मंगल 10th हाउस में आ गया। तो ये इसको आप ये मानिए कि ये आपके पितृदेव जो आपके कुल देवी देवता है, वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और आपको हर तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। आपके नेम फेम प्रतिष्ठा कारोबार सब जगह आपको अच्छा हो रहा है। ये एक सेलिब्रेशन का समय भी हो सकता है आपके परिवार में, लेकिन जिम्मेदारियां जो के तो बनी हुई है, जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं है, समय अच्छा है, काम भी बहुत होगा, टाइम की कमी रहेगी। अब मैंने इसमें क्या लिखा है, पितरों की दिव्य कृपा से धन वृद्धि और अनेकों अवसर। ठीक है, नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिल जाएगा, तरक्की मिलेगी हर तरीके से। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं 11th प्रेडिक्शन 25 नवंबर को। 25 नवंबर को राहु केतु जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। केतु अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं, राहु तो धनिष्ठा में ही रहेंगे, लेकिन केतु अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। और अश्लेषा जो नक्षत्र है ये बुध का नक्षत्र है। अब बुध आपके लगन में है, बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, केतु बुध के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में, मंगल जो है 11th हाउस में। तो ये जो स्थिति है ये फाइनेंशियल बेस्ट पोजीशन को इंडिकेट करती है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बेनिफिट को इंडिकेट करती है, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल का एक्सचेंज है, शुक्र बुध है। आप व्हीकल खरीद सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेके प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टाइम बहुत पॉजिटिव आपके लिए है। अब मैं आगे इसमें मैंने क्या लिखा है, पितरों की दिव्य कृपा से शत्रु परास्त होंगे और धन वृद्धि और समृद्धि होगी। अब मैं 12th प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूं। 12th प्रेडिक्शन में शनि मार्गी हो गए, ये बहुत अच्छी बात हो गई, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही है, नक्षत्र वही है, बस वह मार्गी हो गई, यानी शनि के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, केतु बुध के नक्षत्र में जो 2nd हाउस में आ गया है, और बृहस्पति केतु के नक्षत्र में जो 10th हाउस में आ गया। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बेनिफिट दिखा रहा है, प्रॉपर्टी संबंधित आप कंस्ट्रक्शन में काम करा सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और आपकी प्रतिष्ठा जो है वो उसके 4 चांद लगे हुए, पैसे आपके हर जगह से जहां से भी आपके आ रहे हैं प्रॉफिट्स, वो बरकरार रहेंगे, आते रहेंगे। अब मैं लास्ट जो मेरी प्रेडिक्शन है 13th प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूं 13 दिसंबर 2026। इसमें सिर्फ एक ही फर्क है कि बृहस्पति देव वक्री हो गए हैं, तो ये मघा नक्षत्र में ही केतु के नक्षत्र में, लेकिन यहाँ वक्री हो गए, बाकी सारी पोजीशन लगभग सेम है। 11 और 13 दिसंबर में ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो इस समय आपको सिर्फ ये करना है कि आपको तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, वैसे भी ये तीर्थ यात्राओं का योग बना हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया ही था कि
इस तुला लगन वालों का लगभग पूरे साल ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा योग है। विदेश जो जाना चाहते हैं वहां जाके बिल्कुल सेटल हो सकते हैं, और जो ट्रांसफर चाहते हैं उनका ट्रांसफर भी आराम से मिल जाएगा। तो जो ट्रैवलिंग से जितने भी बेनिफिट हो सकते हैं वो तुला लगन वालों को 2026 में लगभग तय है, मिल ही जाएंगे। जो ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते, जो ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, उनको जरूर अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके अपने आप को सेटल करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। 13 दिसंबर की जो मैंने टैगलाइन लिखी है उसको आप समझ लें, तीर्थ यात्राएं होंगी, अपने कुलदेवी देवताओं को धन्यवाद दें। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि तुला राशि वालों का 2026 कैसा जाने वाला है। इसके एक एक पॉइंट को आप नोट कर लें डायरी में, और आपके जीवन में जो घटना है उससे इसको मैच कर लें, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये आप लोगों को समर्पित है, और इसको आप पूरा अपने जीवन में उतारें, और जो भी तुला राशि वाले लोग हैं या तुला लगन है उनको आप शेयर भी जरूर करें। नमस्ते।